हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। इस बुक की हमने 19 क्लास कर ली हैं। ये किताब है ट्विटर ऑफ हरियाणा। जितने भी क्वेश्चन बने हैं सीईटी में या फिर ग्रुप डी में या फिर एसटेट में, सीटेट में, सभी क्वेश्चन कवर करेंगे। हर टॉपिक को इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज तुगलक वंश है। इससे पहले 19 क्लास हो चुकी हैं, आप वो भी देख लेना। हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें तुगलक वंश क्या बता रखा है इन्होंने। देखो, तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा राजवंश था जिसने सन 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया था। ठीक है, इन्होंने राज किया कब से कब तक? 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। आगे देखो, गयासुद्दीन ने एक नए वंश अर्थात तुगलक वंश की स्थापना की। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए, गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक। 3 इंपोर्टेंट शासक थे। कौन कौन? गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन और फिरोज शाह। ध्यान रखना। आगे है 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक 94 वर्षों तक शासन किया तुगलक वंश ने और सबसे लंबा कार्यकाल तुगलक वंश का माना जाता है। इसका संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसे गाजी मलिक भी कहते थे। गाजी मलिक का मतलब होता है धर्मयुद्ध करने वाला व्यक्ति। इसके बाद इसका जो समय है वो 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और तुगलकाबाद नगर की स्थापना यही करता है। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के सहयोग से तुगलकाबाद नगर की स्थापना भी करता है। और उपाधि क्या दी गई थी इसको? गाजी मलिक की दी गई थी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नहरों का निर्माण भी इसी ने करवाया था। ठीक है, आगे देखो, विवाद जो है इसका किससे होता है? निजामुद्दीन औलिया से होता है। और निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को एक बात कही थी, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, यह जगह का नाम जहां पना नगर पर एक लकड़ी का महल बनवाया गया था, यह मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। यह वास्तुकार जो थे इसके अहमद अजाज ने बनवाया था। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है लकड़ी के महल में दबने से हो गई थी। ठीक है, आगे देखो, गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? वो दिल्ली में है। और गद्दी पर कौन बैठता है? मोहम्मद बिन तुगलक बैठता है। दिल्ली में किसका मकबरा है? क्वेश्चन ये आ जाए तो किसका है? गयासुद्दीन का। जो गयासुद्दीन है उसका मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका एक अहम इम्पोर्टेंट शासक रहा है ये भी। और इसने कब से कब तक राज किया? 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक है। सबसे विद्वान सुल्तान कौन था दिल्ली का? यही था। इसे पागल, रक्त पिपासु या फिर क्रूर भी कहा जाता था। और विरोधी तत्वों का जो मिश्रण है वो भी इसको कहते थे। इसे संवेदनशील भी कहते थे। इसके दरबार में इब्न बतूता आया था। कौन आया था? इब्न बतूता। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। ठीक है, यह मोरक्को का निवासी था। यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? रहेला था। किसकी पुस्तक थी? रहेला, इब्न बतूता की। आगे देखो, इन्होंने क्या बता रखा है। इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया और इब्न बतूता को चीन का राजदूत बनाया गया था। इसने राजधानी परिवर्तन किया, दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र में ले गया। देवगिरी का नाम ही दौलताबाद था, ये याद रखना। जो देवगिरी है उसका नाम ही दौलताबाद था। देवगिरी का नाम जो है दौलताबाद है। यह दौलताबाद से वापस दिल्ली बना दी थी। इसने क्या किया? दौलताबाद से राजधानी को फिर से उठा लाया और दिल्ली को राजधानी बना दिया। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। यह मुद्रा तांबा और पित्तल से बनाई गई थी। इसने बनाई थी। इसको चलाने के पीछे प्रेरणा चीत के राजा या फिर कबलई खा के कारण कबलई ने चमड़े
की मुद्रा चलाई थी। वेगानी को मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। जो वेगानी है, वेगानी को किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। यह भी क्या रही थी? यह भी असफल रही थी। भारत में इसे सिक्का चलाने का एक मिनट रुको। भारत में इसे सिक्का चलाने का राजकुमार भी कहते हैं। इसकी क्या उपाधि है? मणिहारों का राजकुमार। दिल्ली जो सल्तनत है उसका पहला सुल्तान जिसने होली का त्यौहार मनाया था, तो यह कौन था? तो ये भी यही था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखो, मुगल बादशाहों में हुमायूं ने होली मनाई थी, और मुगलों में किसने बनाई थी होली? हुमायूं ने बनाई थी। आगे देखो, सती प्रथा पर रोक मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाई थी, जो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। जैन साधु से मुलाकात, जिनका नाम जिन प्रभासूर थे। ठीक है। आगे देखो, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब होती है? 1351 में होती है। भट्टा नामक स्थान सिंध में होती है। बुखार जबर से मृत्यु हो जाती है इसकी। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। कब होती है? 1351 ईस्वी में। आगे देखो, इसकी मृत्यु के बाद एक इतिहासकार जिसका नाम बदायूनी ने कहा, अतः लोगों को इससे और इससे लोगों को मुक्ति मिली। देखो कितनी बड़ी बात बोली इन्होंने। मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु शेख अलाउद्दीन था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो अजमेर में स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया। एक और दरगाह पर गया। कहाँ पर? बहराइच में सलार मसूद गाजी और गद्दी पर फिरोज तुगलक बैठता है। कौन बैठता है? फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठता है। आगे देखो, इन्होंने क्या बता रखा है? यह चचेरा भाई था। यह एक चचेरा भाई था। कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? देखो, दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो किसने लिखी थी? फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। आगे देखो, फतूहात है फिरोजशाही फिरोज तुगलक की है। फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 से 1388 ईस्वी तक इसको राजपाट मिलता है। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का राजा था। कौन था? तुगलक वंश का राजा। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। गोहाना विद्रोह फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था। जो गोहाना विद्रोह होता है वो फिरोज शाह तुगलक के समय में होता है। फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक कट्टरता के कारण बहुत सी मेवातियों को मुसलमान बनाया था। देखो इसने कितना बड़ा कार्य किया, लेकिन अच्छा भी नहीं किया। ठीक है। 1351 ईस्वी में फतेहाबाद शहर अपने बेटे फतेह के नाम पर बसाया था इन्होंने। और 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार फिरोजा शहर बनाया था। सिरसा में हरनी खेड़ा नगर जो फिरोज शाह ने बसाया था। जो हरनी खेड़ा जो शहर है, नगर है, वो किसने बसाया था? इसने ही बसाया था। आगे है हिसार और फतेहाबाद में कृषि के लिए, किसके लिए? कृषि के लिए फिरोज शाह ने एक नहर बनवाई थी। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि नहरों का निर्माता किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। ठीक है। फिरोज शाह ने हिसार में क्या बनवाया था? तो गुजरी महल बनवाया था। क्या बनवाया था? गुजरी महल बनवाया था। दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत होती थी। जो दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत होती थी, क्या होती थी? फिरोज शाह तुगलक को नगर निर्माता और नहर निर्माता भी कहा जाता है। एक लास्ट और शासक रह गया, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता रखा है, एक बार देख लो इसको भी। नसीरुद्दीन 1388 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। तैमूर ने हरियाणा पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि तैमूर ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया था? तो 1398 ईस्वी में किया था। तैमूर ने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, दिल्ली पर आक्रमण किया था। इन्होंने कहाँ कहाँ पर आक्रमण किया? सिरसा में, फतेहाबाद में, हिसार में, रोहतक में और दिल्ली पर। ठीक है। तैमूर मध्य एशिया के समरकंद का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था तैमूर? मध्य एशिया के समरकंद का रहने वाला। दोस्तों, हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया है। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हर क्वेश्चन हमने इम्पोर्टेंट कवर किया है। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। हरियाणा के अंदर जितने भी आप
2025 से सीटी में क्वेश्चन आएंगे, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बार रिवीजन करना, बार क्लास देखना, आपको समझ आएगा। बस आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे।